भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नाले और स्मशान भूमि की जगह पर अतिक्रमण का आरोप। खोकुरला ग्राम पंचायत और नागरिकों ने अतिक्रमण हटाने जिलाधिकारी को दिया निवेदन। खोकुरला ग्राम पंचायत का बड़ा खुलासा। मनोहर सेलिब्रेशन लॉन का स्मशान की जगह पर अतिक्रमण। आर जगह लेकर 50 से भी अधिक आर पर किया अतिक्रमण। स्मशान भूमि और नाले की जगह पर पक्का बांधकाम। अवैध अतिक्रमण पर संबंधित अधिकारी क्यों है मौन? कौन करेगा कार्रवाई? शासकीय जगह पर क्या अतिक्रमण करना हुआ आसान? खोकुरला ग्राम पंचायत और नागरिकों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की, नहीं तो करेंगे आंदोलन। भंडारा जिले में आए दिन शासकीय जगह पर अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। उसी प्रकार खोकुरला ग्राम पंचायत के अंतर्गत गढ़ क्रमांक 121 में स्मशान भूमि और नाले की जगह पर सुमनोहर सेलिब्रेशन लॉन के मालिक दीपक मनोहर समद पर अतिक्रमण का आरोप ग्राम पंचायत और नागरिकों ने लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गढ़ क्रमांक 121 में 1/7 में 24 आर जगह दीपक मनोहर समद की बताई गयी, लेकिन 21/11 50 आर जगह स्मशान को दी गई थी और 13 आर जगह डोर फोड़ी निस्तार हक को दी गई थी। लेकिन शासकीय जगह पर अतिक्रमण कर सुमनोहर सेलिब्रेशन लॉन बनाने का आरोप लगाया गया है। भंडारा जिले में कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि शासकीय जगह पर या नाले की जगह पर धीरे धीरे मिट्टी डालकर अतिक्रमण किया जा रहा है और कुछ वर्षों के बाद पक्का बांधकाम किया जाता है। ऐसे ही दीपक मनोहर समद पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मौजा खोकुरला की स्मशान भूमि और नाले की जगह पर मिट्टी डालकर अतिक्रमण कर लॉन बनाया गया। इस अतिक्रमण को हटाने हेतु खोकुरला निवासी और ग्राम पंचायत के पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया है। साथ ही जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया है। अब देखना है कि शासन प्रशासन इस घटना को कितनी गंभीरता से लेता है। क्या यह अतिक्रमण हटेगा? क्या यूं ही शासन की जगह पर लॉन चलते रहेगा? इस पर जनता की नजरें टिकी हुई है। BS क्राइम इंडिया न्यूज खबरों के माध्यम से जनता तक हकीकत पहुंचाने का प्रयास करता है ताकि शासन की जगह पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई किए जाए या आंख मूंद बैठे संबंधित अधिकारियों की आंखें खुल सके। पार्ट 2 में देखिए बड़ा खुलासा कि किस तरह से स्मशान भूमि की जगह पर अतिक्रमण किया गया है। रोहित भाऊरावजी सार्वे, माजी उपसरपंच खोकुरला, गट क्रमांक 121/7 मध्ये स्मशान घाटाकरिता आम्हाला एक स्मशान घाटाकरिता 50 आर
आणि ढोरफोडीला 13 आर एकूण 63 आर आम्हाला जागा मिळालेली होती गाववाल्यांना. पण ती जागा ऑन स्पॉट कमी दिसत आहे आणि इथं शासकीय नाला आहे. तो शासकीय नाला पुरा गाळ झालेला निदर्शनात दिसून येत आहे. आम्ही त्याच्यासाठी आम्ही खोकरला वासीय लोकांनी 24/2/2025 रोजी प्रेस कॉन्फरन्स घेण्यात आली होती. आमच्या शासकीय जागेवर झालेला अतिक्रमण काढण्यात यावा, अन्यथा आम्ही आंदोलनाची तयारी मार्गाला लागू. आणि दीपक समर्थ सुमनोर लॉन यांनी ह्या जागेवर अतिक्रमण केलेला निदर्शनात दिसून येत आहे. ही जागा फक्त त्यांच्याकडे रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट्स 24 आर आहे, त्यांच्या 7/12 24 आरच्या आहे आणि बाकीची जागा त्यांना अतिक्रमण केलेली आहे. पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे और उनकी टीम ने अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौजा जुनोना के शेत शिवार में पेट्रोलिंग के दौरान एक टिप्पर को पकड़ा. सूचना मिलने पर पुलिस टीम नर्सरी के पास पहुंची, जहां टिप्पर क्रमांक MH32 AJ 3599 का चालक अवैध रूप से रेत की ढुलाई कर रहा था. आरोपी टिप्पर चालक कोसेखुद निवासी राजू पंडरी दोनोडे और कोरम्बी निवासी प्रज्वल विनोद गायवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसी प्रकार टिप्पर क्रमांक MH40 BL 9333 का चालक रामपुरी वार्ड पौनी निवासी अनिल राजकुमार बावनकर भी अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा गया. उनके खिलाफ भी मालिक प्रज्वल विनोद गायवाड़ के साथ मामला दर्ज किया गया है. उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में की गई. कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 टिप्पर जिनकी कुल कीमत 40 लाख रुपए आकी गई है तथा 10 ब्रास रेत जिसकी कीमत 60,000 रुपए है. ऐसा कुल 40,60,000 रुपए का माल जब्त किया गया है. पुलिस उप निरीक्षक प्रीतम येवले इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं. 24 फरवरी 2025 को स्थानीय गुना शाखा पथक के पुलिस हवलदार कुरंजेकर और पुलिस नायक पुराम ने पुलिस स्टेशन पालांदुर क्षेत्र में अवैध रेती परिवहन के खिलाफ पेट्रोलिंग के दौरान कार्रवाई की. इस दौरान लोहारा क्षेत्र में बिना लाइसेंस के ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली की कीमत 4,50,000 रुपए और ट्रॉली में लगभग 1 ब्रास रेती कीमत 6,000 रुपए. इस प्रकार कुल 4,56,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया. ट्रैक्टर चालक और मालिक लोहारा निवासी गणपत सुखदेव मेश्राम उम्र 32 वर्ष के खिलाफ पुलिस स्टेशन पालांदुर में मामला दर्ज किया गया है. इसी प्रकार 25 फरवरी 2025 को स्थानीय गुना शाखा पथक के चांदोरे पुलिस हवलदार दोनोडे और पुलिस नायक पुराम ने पुलिस स्टेशन भंडारा क्षेत्र में अवैध रेती परिवहन के खिलाफ पेट्रोलिंग के दौरान शीतला माता मंदिर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा. इस प्रकार में ट्रैक्टर चालक और मालक भंडारा निवासी नंदलाल टीकाराम भेदे उम्र 43 वर्ष के खिलाफ पुलिस स्टेशन भंडारा में मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े और पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोड़कर के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक चांदोरे, पुलिस हवलदार दोनोडे, पुलिस हवलदार कुरंजेकर और पुलिस नायक पुराम द्वारा सफलतापूर्वक की गई है. श्री बहिरंगेश्वर मंदिर में 26 फरवरी 2025 को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कुंभ स्नान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. यह पवित्र अवसर सभी भक्तों के लिए खुला है और सभी को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है. आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि कुंभ स्नान का यह कार्यक्रम भंडारा और गोंदिया क्षेत्र के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है. उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है वे इस धार्मिक अवसर का लाभ उठाए और अधिक से अधिक संख्या में भाग ले. आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, प्रयागराज येथे मकर संक्रांतीपासून तर महाशिवरात्रीपर्यंत महाकुंभ स्नानाचं पर्व चालू आहे. मी स्वतःही सहकुटुंब त्या पर्वामध्ये सम्मिलित होऊन गंगा स्नान करून आलो. सोबत ती कल्पना आली की बा त्रिवेणी संगमावरचं पवित्र जल आपण भंडाऱ्यात आणून जे लोक प्रयागराज इथे जाऊ शकले नाहीत अशा लोकांना या गंगा जलाच्या स्नानाचा फायदा मिळवून द्यावा या उद्देशाने उद्या महाशिवरात्रीच्या पावन पर्वावरती भंडारा बहिरंगेश्वर मंदिर परिसरामध्ये आम्ही
गंगाजल पूजन आणि गंगाजलद्वारे त्रिवेणी संगमाच्या जलद्वारे लोकांना स्नान अशा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. सखल हिंदू समाजाच्या वतीने भंडारा जिल्ह्याच्या वतीने हा कार्यक्रम होतो आहे. मी आपल्या माध्यमातून सर्व भाविकांना श्रद्धाळूंना आवाहन करतो की त्यांनी या त्रिवेणी संगमाचं जलद्वारे स्नान करून घ्यावं आणि याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन आपल्या माध्यमातून करतो आहे. धन्यवाद. जय श्रीराम. भंडारा, तुमसर, नाकाडोंगरी और अन्य वन क्षेत्रों में लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही है. पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने सरकार और वन विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि वन विभाग को बाहरी लोगों से घटनाओं की जानकारी मिलती है, लेकिन गश्त पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी इसकी सूचना नहीं दे पाते. हाल ही में एक बाघ का शव सड़ चुका था, लेकिन ड्यूटी पर तैनात वन कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी. उन्होंने सवाल उठाया कि वन अधिकारी केवल शासकीय गाड़ियों में लाखों रुपए खर्च कर घूमते हैं, लेकिन जंगलों में सतर्कता नहीं बरती जाती. नियमित गश्त के अभाव में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, जिससे जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. वन्य जीवों की सुरक्षा और मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए चरण वाघमारे ने जंगलों में पर्याप्त जल स्रोत और खाद्य उपलब्ध कराने, फलों के पेड़ और घास की खेती करने तथा मजबूत बाड़ लगाने की जरूरत बताई. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में बेटाला क्षेत्र में फेसिंग प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन प्रशासन की उदासीनता और चुनावी नतीजों के कारण यह योजना ठप हो गई. उन्होंने चेतावनी दी, यदि सरकार ने अत्याधुनिक तकनीक के साथ ठोस नीतियां नहीं बनाई तो जनता आंदोलन करने को मजबूर होगी. वर्ष 2027 तक देश से कुष्ठ रोग को समूल समाप्त करवाना है. इसी उद्देश्य को लेकर जन जागृति से लेकर जांच, औषधोपचार और तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है. हाल ही में कुष्ठ रोग विभाग की ओर से जिले में घर घर कुष्ठ रोगी तलाशी अभियान चलाया गया. इसके अच्छे नतीजे मिले हैं. 31 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस से लेकर 15 फरवरी तक चलाए गए इस कुष्ठ रोगी तलाशी अभियान में नए 155 कुष्ठ रोगी पाए गए. निकट भविष्य में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक परीक्षण की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई है. घर घर जाकर की गई कुष्ठ रोगियों की जांच में पहले संदिग्ध रोगी पाए जाते हैं, बाद में उनका गहराई से परीक्षण किया जाता है. परीक्षण के बाद ही अब तक 155 कुष्ठ रोगी मिले हैं. इसमें 78 संसर्गिक और 77 असंसर्गिक रोगी है. घर घर तलाशी अभियान के तहत जिले के 2,85,894 घरों को इस विभाग की टीमों ने भेंट दी. इन टीमों को जिले की 11,79,845 की जनसंख्या तक पहुँचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन प्रत्यक्ष में 11,43,404 लोगों की जांच करने में इन टीमों को सफलता मिली. महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग अनुसूचित जाति और नव बौद्ध समुदायों के उन छात्रों को भोजन, आवास और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करता है जो सरकारी छात्रावासों में प्रवेश के पात्र है, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाता. ऐसे छात्रों को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्वाधार योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाता है. इसी बीच शैक्षिक वर्ष 2024-25 के 353 छात्र लाभ से वंचित है. इस शैक्षिक वर्ष के लिए सामाजिक न्याय विभाग को 537 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए. इनमें से एक आवेदन अयोग्य पाया गया तथा 183 आवेदन प्रलंबित है, जबकि 353 आवेदन पात्र है, लेकिन उन्हें स्वाधार का लाभ नहीं मिला है. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 से ऑनलाइन कर दिया गया है, इसलिए धनराशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है. 2024-25 में नवीन एवं नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन भरने वाले विद्यार्थियों के आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन कार्य चल रहा है. जिन छात्रों के आवेदन त्रुटिपूर्ण हो गए, उन्हें उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा वेबसाइट पर जाकर उनसे संपर्क किया जाएगा. आवेदन में त्रुटि सुधारने के लिए अपील की गई. लाभार्थियों ने प्रतिक्रिया दी है और सुधार भी किए हैं. इसके बाद भी 183 आवेदन अभी भी प्रलंबित है.
शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी मीडियम कॉन्वेंट की संख्या बढ़ी है और अभिभावक भी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भेज रहे हैं। इसी बीच अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूल अभिभावकों से भारी भरकम फीस वसूले जा रहे हैं। वहीं कुछ स्कूलों में सत्र 10 महीने का होता है, लेकिन स्कूल बस और वैन का किराया 12 महीने लिया जाता है। स्कूल बस को लेकर अभिभावकों की लूट कब बंद होगी? कुछ माता पिता ने यह प्रश्न पूछा है। जिले में न केवल तहसीलें और जिला स्थानों पर बल्कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए हैं। इन स्कूलों में नर्सरी से लेकर 10वीं और 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध है। अभिभावक भी अपने बच्चों का दाखिला ऐसे स्कूल में कराते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ स्कूलों में आगामी शैक्षिक सत्र में प्रवेश और शिक्षा वृद्धि की जाने वाली है। शहर के कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूलों में मिडिल हाई स्कूल कक्षाओं के लिए अभिभावकों से 40,000 से 50,000 रूपए सालाना फीस वसूली जा रही है। स्कूल की वार्षिक फीस बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बसों का किराया भी बढ़ाया जा रहा है। स्कूल बस का किराया दूरी के हिसाब से लिया जाता है और प्रति वर्ष लगभग 20,000 रूपए का खर्च आता है। पिछले 3-4 वर्षों से शिक्षा सामग्री की कीमतें बढ़ती जा रही है। हर साल सामग्री के दाम बढ़ने से आम अभिभावक महंगाई की मार झेल रहे हैं। भंडारा शहर के 3 दुकानों के शटर के लॉक तोड़कर एक दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास। चोरों ने की चोरी। दो किराना दुकान और एक मोबाइल दुकान में की चोरी। भंडारा पुलिस ने किया जायजा, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। चोरों की चोरी सीसीटीवी में कैद। भंडारा शहर के तकियावाड़ की अशरफी किराना दुकान, तुरस्कर परिसर के बाजू की स्टार मोबाइल कंप्यूटर शॉप और बड़ा बाजार की साई छाया किराना दुकान, इन 3 दुकानों के शटर देर रात 2:30 बजे से 3 बजे के दरमियान तोड़े गए। साथ ही शुक्ला मेडिकल का शटर तोड़ने का प्रयास किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूटी पर 3 लोग सवार होकर शटर तोड़ चोरी की गई, जिसमें स्टार मोबाइल शॉप में मोबाइल चोरी होने की घटना सामने आई है और अशरफी किराना दुकान से कुछ पैसे और चिल्लर चोरी किए गए। इस चोरी के वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद किए गए, जिसमें मोबाइल दुकान से चोरी करते हुए एक युवक साफ नजर आ रहा है। साथ ही शुक्ला मेडिकल के शटर को तोड़ने का प्रयास करते हुए वीडियो में साफ नजर आ रहा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही भंडारा पुलिस एवं एसीबी टीम ने मौके का जायजा लिया और चोरों की तलाश में जुट गए।
नाबार्ड के माध्यम से भंडारा जिले के वर्ष 2025-26 के लिए 2,568 करोड़ रुपए की अर्थ सहायता का नियोजन तैयार किया गया है। इस संभावित वित्त आपूर्ति के नियोजन का प्रकाशन जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते के हस्ते जिला स्तरीय समिति की तिमाही बैठक में किया गया। जिलाधिकारी सभागार में 24 फरवरी को हुए बैठक में जिले के कृषि विषय से जुड़े कर्ज आपूर्ति, फसल कर्ज की वर्तमान स्थिति, सरकार के विकास योजना में दिसंबर 2024 की तिमाही तक जायजा लिया गया। इस समय अग्रणी जिला प्रबंधक गणेश तईकर, भारतीय रिजर्व बैंक के LDO शर्मिला धोपटे, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक देवेंद्र N हेडाऊ, RCT के निदेशक मिलिंद इंगले, DIC के महाप्रबंधक HK बदार, उप निबंधक शुद्धोधन कामले तथा जिले के विविध वाणिज्यिक बैंक, विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक तथा सभी जिला समन्वयक उपस्थित थे। इस नियोजन में प्रमुख रूप से खेती के क्षेत्र के लिए 1,671.32 करोड़, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए 582.84 करोड़ तथा माध्यमिक क्षेत्र के लिए 313.7 करोड़ कर्ज प्रस्तावित किया गया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। सार्वजनिक स्थान पर चिलम में गांजा भरकर सेवन करने वाले युवक रोहित शेंद्रे के खिलाफ भंडारा पुलिस स्टेशन में NDPS कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। 22 फरवरी की रात वह गांधीवाड़ परिसर में गांजा सेवन करते हुए पकड़ा गया। खेत तालाब में मछली पकड़ने गए युवक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। यह घटना 23 फरवरी को पांचगांव खेत परिसर में घटित हुई। लाखंदुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साकोली तहसील के मीरे गांव में एक घर में सेंधमारी कर चोरों ने 1,89,700 रुपए का कीमती सामान चुरा ले जाने की घटना 21 फरवरी को घटी। चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया था और अलमारी का लॉकर तोड़ा। तेज गति से आ रहे एक पिकअप वाहन ने सड़क खड़ी स्कूल बस को टक्कर मार दी। स्कूल बस का 70,000 रुपए का नुकसान हुआ। यह घटना सिंगोरी फाटा पर घटित हुई। शिकायत के आधार पर कादा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तेज गति से बाइक चलाते हुए सड़क किनारे खड़े टिप्पर से टकराने के कारण बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना लाखांदुर पौनी रोड पर येनोला पेट्रोल पंप के पास हुई। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। स्थानीय अपराध शाखा ने पालंदुर पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर पर कार्रवाई करते हुए 4,56,000 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई खराशी लोहारा मार्ग पर की गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार मां बेटी को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गई। यह घटना तुमसर में घटित हुई। तुमसर पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।